जज़ाकल्लाह। ये थे ख़तीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना जवाद हैदर जवादी साहब क़िबला, जो अपने नूरानी बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर कर रहे थे। अब इसके फ़ौरन बाद में बग़ैर किसी तमहीद के मोहतरम अल्तमश हैदर साहब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर करें। और जो गदीरी युवा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन क्विज़ कंपटीशन में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, शिरकत किया था, उन 10 टॉप 10 बच्चों का ये ऐलान भी करेंगे। लिहाजा मोमिन से गुजारिश है कि एक मरतबा बावाज़े बुलंद नारे सलावत से इस्तक़बाल करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिका सुल्तान औलिया सुखन गुज़ार मिंबर सलूनी सरवरे मुतल्लिबी इब्न अम्म नबी दुर्र हलअता महर बुर्ज इन्नमा शाह सवार लाफता पेशवाए अंबिया उर्वतुल वुस्का कलिमतुल हुस्ना सय्यदुल औसिया सरवर अरबाब क़िबला असहाब दुआ शाह औलिया इमादुल अस्फिया रुकन औलियातुल्लाहिल उज़्मा कुदसी शजर नीखूं समर बाला गुहर साहिब नज़र फ़रखुन दफ़र बहजत असर कुर्से कमर कुदरत कदर फ़ख्र बशर हम ताज वर हम नाम वर हम साहिब तीग सर शम्स ज़ुहा बदरुद जा मीर खुदा नूर खुदा शेर खुदा मुश्किल कुशा हम इब्तिदा हम इम्तिहा हम मुक़्तदा हम मुर्तज़ा हम रहनुमा हम बाहया हम बासफ़ा हम बीरिया रमज़ दुआ सिर्र बक़ा हम्बुल अजब महबूब रब मज़हरुल अजाय वसी अहमद मुख्तार ज़ौज बतूल जान रसूल रद्द कबूल खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन अज़दुज़ ज़ाहिदीन ज़य्यनुल मवाहिदीन यासुब्बुद्दीन हब्लुल्लाह मतीन लंगर व आसमान व ज़मीन मौलल मवाहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली ऐनुल्लाह वजहुल्लाह नूरुल्लाह सिर्रुल्लाह सैफुल्लाह उज़्नुल्लाह अब्दुल्लाह खालिसतुल्लाह इस्मतुल्लाह नफ्सुल्लाह अबा सिब्तैन हैदर कर्रार असदुल्लाह गालिब गालिबाल कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत से क़ब्ल इस अजीम शान सेमिनार की मुबारकबाद पेश करते हैं आप सबको। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत जिसके बारे में ता क़यामत हम जैसा हकीर बस बोलता रहे फिर भी ख़त्म ना होने वाली, जैसे मौलाना वसी हसन साहब क़िबला ने फरमाया, उनका भी कुछ कंफर्म नहीं था। सेम मेरे साथ भी वही कंडीशन थी। इट वॉजंट कंफर्म कि हम आ भी सकेंगे क्योंकि मसरूफियत ही कुछ ऐसी थी, लेकिन खुदा जिसे चाहता है वो ज़िक्र अली करता है। सबके सआदत सबको नहीं मिलती इस चीज़ की कि वो ज़िक्र अली कर सके, अदरवाइज स्टेजेस बहुत होते हैं, डायस बहुत होते हैं, मेंबर बहुत होते हैं, ख़तीब वो नहीं बोल पाता अली के लिए जो अली का हक है। इसलिए शुरू करते हैं बस अल्लामा इक़बाल के चंद मिसरों से। मुस्लिम अव्वल शहे मर्दां अली, मुस्लिम अव्वल शहे मर्दां अली, इश्क़ रा सरमाए ईमा अली, अज़ विलाए दो दिमानश जिंद अम, दर जहां मिसले गोहरता बिंद अम। उनका कहना है कि पहले मुसलमान हैं और मर्दों के सरदार हैं अली, और इश्क़ के लिए ईमान का सरमाया हैं अली। मैं उनके ख़ानदान की मोहब्बत से ज़िंदा हूँ और दुनिया में मोतियों की मानिंद चमक रहा हूँ। और ये अली इब्न अबी तालिब की विला को अपने अंदर एक्सेप्ट करने के बाद जिनके शहर हयात में मौलाए कायनात की विलायत का खून दौड़ रहा है, बस वही है एक मजबूरी जिसकी वजह से आप सब हमारे बीच बैठे और ये हमारी तकरीर सुन रहे हैं। आज इमाम अली अलैहिस्सलाम सिर्फ शियों के नहीं, वी आर सीइंग इन इंडिया व्हाट्स गोइंग ऑन। इंडिया में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया क्या दिखा रही है, इख्तिलाफात है ना, तो बस सुनते जाएं और जाने इमाम अली अलैहिस्सलाम कहाँ नहीं हैं। इंजील वालों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को एलिया के नाम से पुकारा। बुक ऑफ जेनेसिस के चैप्टर 27 के जितने भी आप वर्सेस उठा के देखें 13 to 14 एंड 17 में तौरेत में इमाम अली को बारी कहा गया। बुक ऑफ डिटरनॉमी के
नंबर 32 और वर्स 2 को। ज़ुबूर में इमाम अली को अरी के नाम से बुलाया गया, महाभारत में शन के नाम से पुकारा गया है। उपनिषद में इमाम अली अलैहिस्सलाम को अहली से मदद मांगी गई। श्रीमद् भगवद गीता में सर्वण ब्राह्मण अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 38 में पुकारा गया। जिंद अवस्था में जहां इमाम अली को जब्तर के नाम से पुकारा गया, सिंध वालों ने कास्कर कह के मदद मांगी। रोमन्स उन्हें बतरीसा आज भी कहते हैं, तुर्की वाले उन्हें बलिया और कनसरीन वाले शाबीर कहते हैं। जंगीज इमाम अली को मजिलान के नाम से पुकारा करते थे, और हिंदुस्तानी उस दौर में जब हड़प्पन मोहद जोदड़ों की सभ्यता थी तब उनको किशन के नाम से पूछते थे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट उनकी किताबों से मिलता है, जिसका रेफरेंस मैं दे सकता हूं। फिरंगी उन्हें हामिये ईसा कहा करते थे, अहले खताया बोलिया कहा करते थे जिंद अवस्था में जब्तर, जबकि इराक वाले उन्हें अमीरुल नहल, खुरासान वाले हैदर कहते हैं, चाइना वाले अली से औहम कह के मदद मांगते हैं, जापान वाले हादर कह के पुकारते हैं। यजुर्वेद में उन्हें बास कहा गया, काहिनों में वो लोई के नाम से पुकारे गए। हबशी यानी अफ्रीकन्स उन्हें शबरीक के नाम से अपनी किताबों में दर्ज करते हैं। आर्मीनियो फरीक कहते हैं, फरीसी उन्हें गार्जा कहते हैं, स्कैंडिवियंस उन्हें वुडिन के नाम से बुलाते हैं, यूरोपियंस उन्हें अपनी किताबों में बोक्स के नाम से मदद मांगते हैं, मंगोलियन उन्हें क्रेस्ना कहते हैं। यजुर्वेद में बास्क, जिसका खंड नंबर 9 अध्याय नंबर 23 से 27 में ये चीज दर्ज है, यू कैन रेफर इट ऑन इंटरनेट एज वेल। अहले मक्का उन्हें बाबुल बलद के नाम से पुकारते हैं, अहले आसमान अहद के नाम से। अहले ताइफ उन्हें तहमीद कहते हैं, अहले अरब उन्हें हलअता कहते हैं। अरब वालों ने मदद मांगी तो अली अली कहा, पहले आसमान वालों ने अब्दुल हमीद कहा, दूसरे आसमान वाले उन्हें अब्दुल समद कहते हैं, तीसरे आसमान वाले अब्दुल मजीद कहते हैं, चौथे आसमान पे जुल ऊला से पहचाने गए, पांचवें आसमान पे अली अल आला हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिनका नाम अमीरुल मोमिनीन रखा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम अबू तुराब रखा, लक़ब दिया। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उन्हें अबुल हसन के नाम से पुकारा करती थी, और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के करीब और ज़हीर के नाम से पहचाने गए जनाब फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा ने उनकी कुन्नियत दी अबुल अशर, और उन्हें लक़ब उनका रखा हैदर। क्या रखा? हैदर। हैदर के ही मानने वाले आज इस मजमे में मौजूद हैं। इसी हैदर, इसी अली, वही अली, बस अली अली। इन्हीं अली के लिए जो क्विज रखी गई थी, अली डे क्विज कंपटीशन के नाम से, 2022 की जो ये कंपटीशन काफी सक्सेसफुल नॉर्थ इंडिया की कंपटीशन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपटीशन एंड वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कंपटीशन एज वेल। क्वेश्चंस थे, लेकिन जो चीजें उसमें कही गई उसके लिए मैं छोटी सी बातें बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम लोगों ने क्विज को कंडक्ट किया, हमारी टीम गदीरोवा फाउंडेशन किस तरह से मेहनत की, बस सुनते जाएंगे। रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हुआ 12 जनवरी को, सुनेंगे जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं बहुत ज़्यादा उनका एहतराम करते हैं, उनको सलाम अर्ज़ हमने सबको किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सेप्ट करें। जब हम लोग ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया तो हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि शायद 50 लोग भी रजिस्टर्ड कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। यू कैन इमेजिन 50 लोग कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन काफ़ी होगा। और हम लोग 3 दिन 12 जनवरी को जब लिंक एक्टिव हुई तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गए, 50 तक हुआ, 5 दिन बीत गए। ऑन भाई से हमने कहा भाई अभी तो 60-70 आए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुए। इट वॉज इंक्रीजिंग डे बाई डे। मालूम है हम लोगों ने कहा चलो 100 पार हो गया तो बहुत है। अगले दिन देखते हैं वो रेशियो बढ़ता जा रहा है, यानी डेटा इंक्रीज करता जा रहा है। 200 रजिस्ट्रेशन हुए, 250 रजिस्ट्रेशन हुए, 300 रजिस्ट्रेशन हुए, क्रॉस करके 400 पहुंच गया, 450, 475, 500 को क्रॉस करते करते 600 पे पहुंचा, और फिर हम लोग को बंद करना पड़ा, 680 पे जाके रजिस्ट्रेशन स्टॉप हो गया, जबकि क्वेरीज लगभग 1,500 आई थी हम लोगों के पास। You can imagine this one is the most successful quiz competition in the name of Imam Ali alayhi salam happened in North India. Now next, जब इमाम अली अलैहि सलाम की इस रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस हमारा अली डे क्विज का हुआ, तो उसके बाद जब क्विज हुई तो क्विज को टोटली हमारे 634 लोगों ने अटेम्प्ट की एक्टिवली, जिसमें से 608 के जो रिस्पांस हम लोग के पास सक्सेसफुली सबमिट हुए डेटाबेस में, जिसमें से 330 लोग पास आउट हुए और टोटल 213 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। शॉर्टलिस्टिंग के मेथोडोलॉजी 15 हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 5 हमारे सब्जेक्टिव थे। सब्जेक्टिव जितना अच्छा लोगों ने लिखा, आई कांट इवन इमेजिन कि इतना अच्छा रिस्पांस हमें डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर से मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा किस तरह से परवरिश की है माँ बाप ने कि लिटरली वी गॉट दैट मच हाई लेवल रिस्पांस कि उसमें रिजल्ट तय कर पाना बड़ा मुश्किल था। 608 रिजल्ट, हम लोग कैसे उसको सॉर्ट आउट करते, उसके लिए सॉफ्टवेयर बाकायदा डेवलप किया गया। सॉफ्टवेयर से पूरी क्विज सॉर्ट आउट हुई, पूरा करेक्शन, उसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी।
बिकॉज वी आर गेटिंग द एक्यूरेट रिजल्ट। अब हम मशीन पे तो निर्भर रह नहीं सकते थे, दैट्स व्हाई वी सेलेक्टेड द वेरिफिकेशन बाय द ह्यूमन। इंसानों ने उसका वेरिफिकेशन किया, यानी उलेमा ने किया, और वो उलेमा जिनका कोई लेना देना अमाहाट से नहीं था, जबकि वो सब ईरान के हौजे से थे, 3 हमारे कलीग्स। तो जब ये पूरा वेरिफिकेशन हुआ, फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आया, उसमें हम लोगों ने एक चीज और रखी थी कि ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कहां से कहां तक आ रहा है। पहले हम लोगों ने सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट तक रखा था, जब देखा रजिस्ट्रेशन के रिस्पांस हमारे पास लद्दाख से लेके तमिलनाडु तक और गुजरात से लेके आसाम तक आए। सो दैट वाज, और हमें हिम्मत मिली कि हम इस क्विज को और अच्छे लेवल से कंडक्ट करा के रहेंगे 6 फरवरी को सुबह 10 बजे से, एंड वी डिड इट। हम लोगों ने किया, 3 जबानों में क्विज करवाई, रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा, उसको हम लोगों ने एक्सीड किया, सारी कॉपी चेक हो गई, जांचा गया, क्राइटेरिया सब कुछ सही था, प्रॉपर लोगों ने आंसर दिया था। मुश्किल बड़ी हुई कि सॉल्व कैसे किया जाए। अब मसला यह था कि जवाबात अगर उन लोगों ने दिए हैं तो उनके उसी फॉर्म के नीचे एक फीडबैक भी डाला जाए कि उन्हें कैसा लगा। फीडबैक में हम लोगों को क्या पता चला, ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स आए थे फीडबैक की जो दिल को छू जाते हैं। एक बच्चा लिखता है कि मैंने जिंदगी में पहली बार नहजुल बलागा उठाई सिर्फ इस क्विज की वजह से। हमारा मकसद देखिए किस तरह से इमाम अली तक लोगों को पहुंचाना था, एंड वी लिटरली डिड। दूसरा बच्चा ये कहता है कि मस्जिद में रखी नहजुल बलागा देखते तो रोज थे, लेकिन आज उठा ही ली इन द नेम ऑफ क्विज। बच्चा बताता है कि मेरे पास जो फीडबैक है लिटरली आई कैन शो यू, मैं वेबसाइट पे अपलोड करूंगा। वेबसाइट भी अल्हम्दुलिल्लाह गदीरियो फाउंडेशन की लिटरली मालूम है उसमें 1960 हिट आए सिर्फ 1 महीने के अंदर हमारी वेबसाइट पे। सो गदीरियो फाउंडेशन लिटरली डूइंग द वर्क उस लेवल से कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जो रिक्वायरमेंट है। और जब रिजल्ट हमारे पास ओवरऑल आया तो उससे हमें यही जाहिर है पता चला कि ये एक टफ कंपटीशन हो गया, इस वजह से क्योंकि उनको जांच कर सॉर्ट आउट करना थोड़ा सा दिक्कत का काम था। लेकिन ये भी हुआ क्योंकि क्विज का यही तकाजा है लास्ट में कि रिजल्ट किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, क्योंकि ये मौलाए कायनात की टीचिंग्स हैं, वो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देते थे। तो नाइंसाफी ना हो इसलिए इवन ऑन भाई तक को रिजल्ट अभी 1 घंटे पहले पता चला है। उन्हें यह पता ही नहीं था कि रिजल्ट भी बन गया, तैयार हो गया, अभी तक किसी को रिजल्ट नहीं पता था। अब मैं रिजल्ट जा रहा हूं डिस्क्लोज करने, और बहुत अटेंटिवली सुनेंगे। जिन लोगों को बताया गया था, अपडेट किया गया था, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनके घर के लोग आए हैं, बच्चियां जो नहीं आ सकती स्टेज तक, उनके भाई उनके वालिद आके यहाँ से ले सकते हैं प्राइज। और इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने ट्रॉफी रखी हुई है और हमारे पास सर्टिफिकेशन और साथ में रिवॉर्ड कैश प्राइज भी है। हाँ, और ये चीज याद रखें कि जितने भी गदीरियो फाउंडेशन की टीम के मेंबर्स थे एक्टिव, उनकी फैमिली से कोई भी बच्चा इसमें शरीक हुआ था, लेकिन उसको इनलिस्ट शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया क्योंकि वो हमारे ही सदस्य थे, टीम थे। वो अपने शौक के बिना पे दे सकते थे, दे वर अलाउड, बट उनको इस रिजल्ट से दूर रखा गया है, इसमें इनकी इनलिस्टिंग नहीं की गई है। बहरहाल अब मैं शुरू करता हूँ रिजल्ट जो मोस्ट अवेटेड है, क्योंकि इतने ज्यादा मैसेजेस, इतने सारे कॉल्स आ चुके हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम प्रोसीडिंग। एग्जैक्टली। या अली, एक बार और सलवात पढ़ें जोर से मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरज। या अली।